नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आज पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें फर्स्ट जो हमारा बनता है, पहला बनता है काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी टू टाइप की है। देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। एक है आपका डायरेक्ट, एक है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या होता है समझ लीजिए। पहले बात तो हम समझते हैं डेमोक्रेसी। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी को लोकतंत्र बोलते हैं। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, इट्स कॉल्ड बी डेमोक्रेसी। नाउ तो डेमोक्रेसी में समझ में आ गया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर जनता अपने जो अपनी पसंद की सरकार या अपनी पसंद के नेता चुनती हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है जो कि जनता के, पब्लिक के बिहाफ पर जाकर के काम करता है। तो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पर जनता, जैसे मान लो ये कुछ बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब होता है जहां पर जनता किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल ना करके क्या करती है, सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर मिलजुल करके कोई कानून या नियम तय करते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आपने जो पढ़ा होगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ये जनता अगर अपने लिए कोई एक नेता या रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती है और वो बंदा जाकर के पार्लियामेंट में, किसी लेजिस्लेटिव में, किसी में भी जाकर के इनके बिहाफ पर काम करता है, इनके बिहाफ पर कानून बनाता है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फॉर एग्जांपल मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैं किसी ए पर्सन को दे देता हूं तो क्या होगा? डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट दे दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ये मार्कर मुझे बी पर्सन को देना है, लेकिन मैंने दिया ए को और कहा कि बी को दे दियो, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। यानी डेमोक्रेसी में भी यही है कि जहां पर जनता एक जगह इकट्ठी होकर के अपने लिए खुद नियम, कायदे, कानून तय करती है, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है पंचायती राज। पंचायती राज आपने देखा होगा, गांव में पंचायत वगैरह होती है, वहां पर गांव के सभी लोग जगह इकट्ठे होते हैं और गांव के लिए डिसाइड करते हैं काम क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर जनता एक जगह इकट्ठे होकर के अपने लिए कायदे, कानून, नियम ना तय करते हुए अपना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती है बाय द इलेक्शन, बाय द वोट, तो और वो क्या करता है? उनके बिहाफ पर आगे जाकर के कानून बनाता है, काम करता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारे, आपको पता ही है, एमएलए आ सकते हैं, एमपी आ सकते हैं, या अपने जो पार्षद है, काउंसलर, म्युनिसिपल काउंसलर, वो आ सकते हैं। तो ये सारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे आप बात करें चुनाव होते हैं, अभी हमारे स्टेट के अंदर जो भी सरकार, हमारे अपने एरिया की बात करें, हमारे एरिया में एक एमएलए है या निगम पार्षद है, काउंसलर है, तो वो क्या करते हैं कि अब हमें कोई काम करवाना है, मान लो पार्क को सुंदर करवाना है, तो पार्क की सुंदर कराने की व्यवस्था, जिम्मेवारी जो है वो पार्षद की होती है। तो पार्षद को जनता ने चुना है, इसलिए वो जनता के बिहाफ पर उस काम को करेगा, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन सिस्टम कैसा होता है? तो इंडिया के इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं एफपीटीपी और दूसरा है पीआर।
ये दोनों ही हमारे यहाँ फॉलो होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है फॉलो होता है वो होता है एफपीटीपी। एफपीटीपी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो कैंडिडेट जीता हुआ माना जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई एरिया है, इस पूरे एरिया में टोटल 500 वोट है और 500 वोट की बात करें तो ए बी सी डी, कोई एक बंदा खड़ा हो गया, ए को मिल गए 100 वोट, बी को मिल गए 50 वोट, सी को भी हम मान लेते हैं 50 वोट मान लिए, डी को भी 50 मान लो, ए को मान लो 51 वोट मिल गए। तो टोटल वोट कितने पड़े? टोटल वोटों की बात करें हम तो ये हमारे टोटल वोट आ गए आपके 251 वोट पड़ गए। और कितने वोट थे? 500 वोट, 500 में 251 डल गए, यानी कि 249 वोट ऐसे जो नहीं डले। तो अब जीत की बात करें, जीत क्या होगा? हमने देखा एक पर्सन को 51 वोट मिले, यानी 51 वोट मिले, तो भले ही एक वोट मिला हो फालतू, क्या कहलाएगा? वो जीत होगी उसकी। इसी को कहते हैं एफपीटीपी, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल जाए, भले ही एक ही ज्यादा मिले, तो उसे जीता हुआ कैंडिडेट मान लिया जाता है। सबसे ज्यादा इंडिया में यही चलता है, क्योंकि एक तो सरल है, आसान है, जनता को अच्छे समझ में आ सकता है, इसलिए कहते हैं इसे एफपीटीपी, यानी जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल जाए वो कैंडिडेट जीत जाता है। अगला है हमारा पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ते हैं, यहाँ पे पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो चुनाव लड़ती है। जैसे मान लो कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, ये सारी पार्टियां हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि पूरे देश को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मानते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि 500 सीट है, तो 500 सीटों का अब यहाँ पे क्या है, जब भी वोट लगता है तो वोटिंग परसेंटेज देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कांग्रेस को 20% वोट मिल गए, बीजेपी को 40% वोट मिल गए, आम आदमी पार्टी को 30% वोट मिल गए। अदर की बात करें तो अदर की साथ 10% वोट अदर को मिल गए। इस तरीके से मिल गए। तो हम कैसे सीट काउंट कैलकुलेट करेंगे? सीट कैलकुलेट करने का यहाँ पे तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस को कितने मिले थे? 20% वोट। 20% को हटाने के लिए 100 लगाते हैं, और नीचे क्या है आपका, सॉरी टोटल सीट कितनी है? 500 सीट थी, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लगाते हैं नीचे, तो डबल 10, यानी कि यहाँ पे कितनी आ गई? 100। तो 100 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। बीजेपी की बात करें, बीजेपी का 40%, यानी किसका? 500 का 40%। 500 का 40% हो गया 5 चौक 20, यानी कि 200 सीटें इसको मिल गई। ऐसी 5 या 15, 150 इसको, और 10% की बात करें तो 50 सीट इसको। टोटल कैलकुलेट करके देख लीजिए इसका, 150 और 50 200, 200 400 और 500, टोटल सीटें कितनी आ गई? 500। तो इसे कहते हैं पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव।